नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपका 11th क्लास के भूगोल के इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे बड़े ध्यान से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैंने आपको भौतिक पर्यावरण के बारे में बताया था। जो हमारी ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक है भौतिक पर्यावरण, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। और भौतिक पर्यावरण का जो मोस्टली चौथा लेसन है वो है हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, जलवायु, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये बड़ी ही मज़ेदार बात है कि जलवायु क्या चीज़ है, किसे कहते हैं जलवायु। ये प्रश्न आप सभी के दिमाग में बड़े ज़ोर शोर से उठता है कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट, जलवायु क्या है, इसके बारे में। तो कभी आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में हमने प्यास बार बार क्यों लगती है, सर्दी के मौसम में प्यास कम क्यों लगती है, गर्मी के मौसम में हम हल्के कपड़े, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, या बाजू की कमीज़ क्यों पहनते हैं, सर्दी के मौसम में हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उत्तरी भारत में ऊनी वस्त्रों को पहना जाता, दक्षिण भारत में कभी भी ऊनी वस्त्रों को नहीं पहना जाता। ऐसा क्यों? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में उठते हैं। इन्हीं बातों से ये जो प्रश्न है, यही हमारे इस लेसन का नाम है, यही इसका जवाब है, यही जलवायु है। क्या परिभाषा जलवायु की, आप इसके बारे में जरूर आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा बच्चों। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारे आसपास का वातावरण परिवर्तित होता रहता है, हम लोग उस वातावरण में परिवर्तन, उसका एक नियम है, परिवर्तन होता रहता है, उसी परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ क्या होती, गर्मी पड़ती है, फिर सर्दी का मौसम रहता है, कई बार वर्षा काल आ जाता है, कई बार तेज हवाएं चलती है, कई बार आंधियों से का सामना करना पड़ता है। दैट इज क्लाइमेट, यही जलवायु है। इसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। जब इस गहराई से आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ा रुचिकर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया हमारे यहाँ परिवर्तन होते हैं। हमारे जो ये परिवर्तन क्या है, व्हाट इज द चेंज इन आवर क्लाइमेट, चेंज इन आवर क्लाइमेट, हमारे यहाँ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन क्या है, इसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये परिवर्तन होते हैं जो मोस्टली चेंज होते हैं। नंबर एक तापमान, तापमान बढ़ता और घटता है। नंबर दो वायुदाब, नंबर तीन हवाओं की दिशा, वायु की दिशा और गति, वायु की दिशा आप देखते हो, कभी तो आपको उत्तरी से हवा आती है और कभी दक्षिण से, और कई बार ये कम स्पीड में आती है और कई बार ज़्यादा स्पीड में आती है। ये भी हमारे लिए सोच का विषय है। इसके अलावा है आर्द्रता, हमारे मौसम में ह्यूमिडिटी कितनी है, कई बार हमें पसीना ज़्यादा आता है और कई बार कम आता है, ये कारण ह्यूमिडिटी का है। और अगला टॉपिक है वर्षण। वर्षण की मात्रा कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। यही चेंज क्या कहलाते हैं, जलवायु कहलाते हैं। ये चेंज जलवायु, ये चेंज आते क्यों हैं, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आता होगा। अब अपने बात करते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी की सीधी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तापमान वाला एरिया कौन सा रहता है? राजस्थान का। विशेषकर कौन सा? जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और उसमें मोस्टली हम लोग चूरू, राजस्थान का सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया भी होता है और सबसे गर्म एरिया भी कौन सा होता है? चूरू हम लोग मोस्टली देखते हैं।
वायुदाब होता है। गर्मी में आप देखते हैं वायुदाब की अधिकता के कारण क्या होता है, यहाँ आंधियाँ चलती है, शाम के समय ज़्यादातर आंधी चलनी स्टार्ट हो जाती है। वायु की दिशा बदलती है, आप लोग देखते हैं घर में रहते हैं, कई बार यहाँ हमारे उत्तरी दिशा से हवा आ रही है, कई बार दक्षिण से आ रही है, कभी पूर्व से आ रही है, कभी पश्चिम से आ रही है, और उसकी गति भी बदलती है। कई बार कम स्पीड में हवा चल रही है, कई बार ज़्यादा स्पीड में हवा चल रही है। उसके बाद आर्द्रता है, कई बार हमें पसीना ज़्यादा आता है, कई बार हमें पसीना कम आता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, और वर्षण, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जलवायु को परिभाषित करती है, इसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम मौसम जो है वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, और जलवायु का परिवर्तन होता रहता है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कई बार एक दिन में चेंज हो जाता है। कई बार आप देखते हो आज गर्मी खूब है, कल बरसात हो गई, परसों ठंड हो गई, है ना। कई बार एक महीने दिन में बदलता है, कई बार सप्ताह बाद बदलता है। एक सप्ताह फुल गर्मी पड़ती है, एक सप्ताह बरसात होती है, एक सप्ताह ना सर्दी ना गर्मी, बीच का टेम्परेचर आ जाता है। और कई बार कई महीनों बाद बदलता है, जैसे आपने देखा मोस्टली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में गर्मी पड़ती है। जुलाई महीने में, अगस्त में, सितंबर में बरसात होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें क्या होती है, सर्दी पड़ती है खूब। तो ये परिवर्तन कई बार तो क्या होता है, क्षणिक होता है, कई बार दैनिक होता है, कई बार साप्ताहिक होता है, और कई बार मासिक होता है। ये परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का चेंज बदलना ही क्या होता है, हमारा जलवायु है। और जलवायु हर एरिया का, हर क्षेत्र का एक जैसा नहीं है, ये हर जगह अलग अलग होता है। कुछ जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है ये मैदानी भाग है। मैदानी भाग में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। और आप गर्मी में देखेंगे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर का जो भाग है, लद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ गर्मियों में भी सर्दी पड़ती है, पड़ती रहती सर्दी, और सर्दियों में तो और अधिक सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और जो समुद्री इलाका है, जैसे आप बॉम्बे में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, या दक्षिण भारत में जाएंगे, जैसे आप बेंगलुरु है, तमिलनाडु का चेन्नई पार्ट है, तो आप लोग वहाँ जैसे जाते हैं तो वहाँ आपको सुईकस्ट का जो एरिया है वहाँ आपको सर्दी मिलेगी ही नहीं। वहाँ के लोग कभी भी ऊनी वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि वो सी कोस्ट का एरिया है, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ कपड़े लोग जो है ऊनी वस्त्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ एसी का यूज़ बहुत कम किया जाता है, पंखों का तो यूज़ बहुत ही कम होता है। सर्दी में तो वहाँ जैसे अपन लोग यहाँ उत्तर भारत में तो रजाई ओढ़ते हैं, लेकिन वहाँ आप लोगों को रजाई ओढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे क्लाइमेट के कारण होता है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था जलवायु, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब जलवायु के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। जो कल का टॉपिक रहेगा, मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। आज ये जो चीज़ मैंने बताई इसको आप लोग अपने नोट करें, आपको अपनी बुक में मिलेगा, आप बुक में से ये चीज़ें उतारें, इसके नोट्स तैयार करें, और मैं लास्ट में जब ये लेसन पूरा हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन दूंगा। अभी तो एक बार क्या वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहे हैं, बाद में लाइव क्लास का जैसे ही अवसर मिलेगा आपसे लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा। और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, पिछले 6 महीने से हम लोग पढ़ाई से कटे हुए हैं, तो ऐसा अच्छा मौका कभी कभी मिलता है तो हमें उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आज का टॉपिक पर्याप्त रहेगा आपके लिए, और मैं लंबा टॉपिक नहीं लेता, 8-10 मिनट का टॉपिक लेता हूँ, ताकि वो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाए, और फिर बाद में हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन।